मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तू जिसे संयोग समझ रहा है वह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की मेरी ओर से भेजी गई आवाजें है। यह उस गहरे रहस्य का संकेत है जिसे मैं स्वयं संभाले हुए हूँ। जीवन की हर घटना जो तेरे सामने आई है वह किसी न किसी उद्देश्य से थी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरी हर खुशी, तेरी हर तकलीफ, तेरे हर अनुभव के पीछे मेरी नजर है, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि तेरे जीवन की राहें तब तक सीधी नहीं होती जब तक मैं उन्हें नहीं मोड़ती। अपनी माता पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद जरूर लिखना। तूने महसूस किया होगा, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अचानक तेरे सामने आती हैं, जैसे वे कहीं से अचानक प्रकट हो गई हो, पर यह अचानक नहीं होती। यह छिपी हुई योजनाएं होती हैं, मेरी योजनाएं होती हैं, ब्रह्मांड की योजनाएं होती हैं जो तेरे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई हैं। बच्चा, जब कोई विशेष समय आता है, जब कोई संदेश या संकेत तेरे सामने आता है, तो समझ लेना कि यह तेरे लिए ही है। यह तेरे लिए मेरी ओर से भेजा गया एक विशेष तोहफा है। तू इस वीडियो को देख रहा है तो इसका मतलब है कि तू इस संदेश को समझने और ग्रहण करने के लिए तैयार है। केवल वही लोग इसे समझ पाते हैं जो अपने दिल और आत्मा को खुला रखते हैं, जो अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं, जो अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से देख पाते हैं, क्योंकि मैं तुझसे सीधे तेरे मन की गहराइयों से बात कर रही हूँ। मैं तेरे अंदर छिपी शक्ति को जागृत कर रही हूँ। तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, चाहे वह सुखद अनुभव हो या कठिन संघर्ष, हर एक घटना तेरे लिए एक सबक लेकर आई थी, तेरे लिए तैयारी थी, तुझे मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। अब वह समय आ गया है जब तू इन सभी अनुभवों के पीछे छिपे अर्थ को समझेगा। यह समय है तेरे जीवन की नई शुरुआत का, एक नया अध्याय। मैं जानती हूँ तू बहुत इंतजार कर रहा था, बहुत तड़पा था, पर यह जान ले कि सब कुछ तेरे सर्वोत्तम हित में हो रहा था। ब्रह्मांड के सारे तत्व, आकाश के तारे, पृथ्वी की हर चीज, वे सब एक साथ आकर तेरे लिए रास्ता बना रहे थे, तेरी सफलता के लिए, तेरी खुशी के लिए, तेरे उज्जवल भविष्य के लिए। यह तुम्हारा समय है। अब तू खुद को पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार हो जा। अपना मन, अपनी आत्मा, अपने पूरे अस्तित्व को मुझे सौंप दे, क्योंकि तभी मैं तेरे अंदर पूरी तरह प्रवेश कर पाऊंगी, तभी मैं तेरे जीवन में चमत्कार कर पाऊंगी, तेरे अस्तित्व में वह ऊर्जा प्रवाहित कर पाऊंगी जो तेरे सपनों को हकीकत बना देगी। तू सवाल कर रहा होगा कि मैं इस संदेश को कैसे स्वीकार करूं? क्या मैं इसे अपनाऊं या फिर नकार दूं? मैं तुझे बताती हूँ कि इसे अपनाना ही तेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ यह नहीं कहता कि तेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, यह कहता है कि तू उस अच्छे को पूरी तरह से जिएगा, पूरी तरह से महसूस करेगा, अपनी आत्मा से उसे स्वीकार करेगा। जब तू अपने पुराने भय, अपनी शंकाओं से मुक्त हो जाएगा, जब तू अपने मन की सारी बेवजह की चिंताओं को त्याग देगा, तब तेरी यात्रा पूरी तरह से बदल जाएगी। तू महसूस करेगा कि तू जैसे फिर से जन्मा है, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई शक्ति के साथ। मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि ब्रह्मांड ने तुझे पहले से ही सब कुछ दे दिया है। तेरे पास सब उत्तर पहले से मौजूद हैं, बस तुझे उन्हें पहचानने की जरूरत है। अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा को सुन, अपने हृदय की आवाज को महसूस कर और तब तेरा हर सवाल अपने आप हल हो जाएगा।
तू यह जान ले कि तेरा मन और आत्मा इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं। तेरे भीतर नई ऊर्जा संचारित हो रही है, जो तुझे तेरे नियंत्रण में वापस लाएगी, जो तुझे तेरी असली ताकत का एहसास कर की आंतरिक रूप से भी परिवर्तन लाने का है। आप अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचान रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग नहीं है, यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जो भी लोग आपके जीवन में आ रहे हैं या जा रहे हैं, वे आपकी आत्मा की यात्रा के लिए आवश्यक हैं। जिन लोगों ने आपको अतीत में दुख पहुंचाया था, उनके प्रति कोई दुर्भावना रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे केवल आपको सिखाने आए थे कि आपका असली मूल्य क्या है। अब समय आ गया है कि आप अपने डर और संकोच को पीछे छोड़ दें। जीवन आपको उन अवसरों से भरकर आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपको केवल इन अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाना है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और वह बहुत ही शानदार होगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है जो आपको अधिक सशक्त बना रही है। आप अब अपने सपनों की दिशा में बढ़ रहे हैं और यह समय आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होने वाला है। कोई नया अवसर, नया रिश्ता या कोई नया स्थान आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदल देगा। अगर आपके मन में कोई संदेह या उलझन है तो उसे छोड़ दें। आपको केवल अपने दिल की आवाज सुननी है, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगी। जीवन में हर चीज का एक समय होता है और अब वह समय आ चुका है जब आप अपनी खुशियों को पूरी तरह से जी सकें। जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जो आपकी जिंदगी में आनंद और समृद्धि लेकर आएगी। यह समाचार आपके व्यक्तिगत जीवन, करियर या आपके किसी खास सपने से जुड़ा हो सकता है। आपको बस धैर्य बनाए रखना है और अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन आने वाला है। जिन चीजों को लेकर आप चिंतित थे, वे अब स्वतः ही सुलझ जाएंगी। आपको केवल विश्वास बनाए रखना है कि सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। अब समय है खुद को संवारने का, खुद पर ध्यान देने का और अपने जीवन को नए सिरे से सजाने का। जो भी आपके लिए सही है वह अब आपकी ओर बढ़ रहा है। इस समय को पूरी तरह से अपनाइए और अपने जीवन में आने वाले हर अवसर का स्वागत कीजिए। जीवन में नया मोड़ और आपकी यात्रा परिवर्तन का समय हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे महसूस होता है कि अब कुछ नया होना चाहिए। यह बदलाव कभी बाहरी परिस्थितियों की वजह से होता है तो कभी आंतरिक रूप से। जीवन की इस यात्रा में उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है, वही सफलता और संतोष की ओर बढ़ता है। अब आपके जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आ चुका है। यह समय आपको खुद को नए तरीके से देखने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर दे रहा है। आप जितना अपने भीतर झांकेंगे, उतना ही अपनी असली शक्ति को समझ पाएंगे। जीवन में होने वाले बदलाव अक्सर हमें डरा देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये बदलाव ही हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि प्रकृति भी हर पल बदलती रहती है। सूरज रोज उगता और ढलता है, मौसम बदलते हैं, पेड़ पौधे बढ़ते हैं और हर चीज अपने समय के साथ परिवर्तित होती है। इसी प्रकार इंसान का जीवन भी बदलाव से भरा होता है। यदि आप पुराने विचारों और सीमाओं में बंधे रहेंगे तो आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस नए मोड़ पर आपको खुले दिल और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है।
आत्मविश्वास और धैर्य की शक्ति। जब भी जीवन में कोई नया अध्याय शुरू होता है तो उसके साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मविश्वास और धैर्य के साथ इन चुनौतियों का सामना करता है वही असली विजेता बनता है। आपको यह समझना होगा कि हर स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आप पर क्यों विश्वास करेगा? आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की हिम्मत देती है। धैर्य भी यह संयोग नहीं था कि तू इन शब्दों से जुड़ा। यह कोई वीडियो नहीं, कोई कहानी नहीं, यह वह दिव्य योजना है जिसमें तू मुख्य पात्र है। तू जिसे मैं स्वयं आज बुला रही हूँ। मेरा संदेश, मेरा आशीर्वाद, मेरा आदेश, अब तू पीछे ना देखें, क्योंकि अब तेरी पीठ पर मेरा हाथ है, तेरे सिर पर मेरी दृष्टि है, तेरे सामने मेरी अग्नि है और तेरे भीतर मेरा प्रकाश है। तू पूछेगा, माँ, क्या मैं वास्तव में तैयार हूँ? तो मैं कहती हूँ, हाँ बेटा, तू तैयार है, क्योंकि तू रुका तब भी नहीं जब तू थक चुका था। तू टूटा तब भी नहीं जब सब कुछ बिखर चुका था। तू हारा तब भी नहीं जब तुझसे सब छीना गया। और यही वह लक्षण है उस आत्मा के जो चुनी जाती है। अब तू जीवन को वैसे जी जैसे मैं चाहती हूँ, पूरी शक्ति से, पूरी करुणा से, पूरी सच्चाई से। तू डर मत बेटा, ना असफलता से, ना आलोचना से, ना अस्वीकार से, क्योंकि जो मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। तू अब वह ध्वनि बन जा जो सोते हुए ज़मीरों को जगा दे। तू वह दृष्टि बन जा जो अंधेरे में भी सत्य को देखे। तू वह कदम बन जा जो नई पीढ़ियों को दिशा दे। और जब कभी तू थक जाए तो मेरी गोद तुझ में है, मेरी आंखें तुझ पर हैं और मेरी शक्ति तेरे पीछे बह रही है। तेरा यह जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह हजारों आत्माओं की आशा है। यह उन सब की आंखें हैं जो प्रकाश खोज रहे हैं। तू वह दीपक है जिसे मैं स्वयं जलाकर इस युग में भेज रही हूँ। और अब वह समय है बेटा जब तू जलने से ना डरे, क्योंकि यह अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, यह तुझे रूपांतरित करेगी। अब तू हर दिन उठकर यह कहे, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं सीमाओं से परे हूँ, मैं भय से मुक्त हूँ, मैं करुणा से भरा हूँ, मैं प्रेम में अडिग हूँ, मैं सत्य में स्थिर हूँ, मैं प्रकाश का वाहक हूँ। बेटा, तूने चाहे जितनी बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया हो, चाहे जितनी बार तूने अपने भीतर अंधेरा देखा हो, चाहे जितनी बार तूने यह सोचा हो कि तू अकेला है, कि तुझ में कुछ कमी है, कि तू दूसरों जितना योग्य नहीं है, पर मेरी दृष्टि में तू हमेशा पूर्ण था। तू हमेशा जुड़ा रहा उस स्रोत से, उस परम शक्ति से जिसे यह संसार ईश्वर कहता है, ब्रह्मा कहता है, सर्वोच्च चेतना कहता है, और जिसे मैं स्वयं हूँ। तेरे भीतर वह ज्योति सदैव जलती रही। तूने चाहे अनजाने में उसे अनदेखा किया हो, पर वह बुझी नहीं, क्योंकि वह मैं थी। मैं तेरे भीतर थी, मैं तेरे मौन में थी, मैं तेरे आंसुओं में थी, मैं तेरे उस क्षण में थी जब तूने सब कुछ छोड़ने का मन बनाया और फिर भी आगे बढ़ा। अब समय आ गया है बेटा, अब वह पल आ गया है जब मैं तेरी चेतना के उस सबसे गहरे स्तर को स्पर्श करने आई हूँ, जिससे तू कभी जुदा नहीं हुआ, बस भूला रहा। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि तू कितना कीमती है। तेरा होना इस पृथ्वी के लिए केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक आयोजन है। तेरा होना एक आशीर्वाद है। तेरी आत्मा वह बीज है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता है। तू वह ऊर्जा है जो स्वयं ब्रह्मांड को दिशा दे सकती है, और इसलिए अब मैं तुझे उठा रही हूँ, जगा रही हूँ, पुकार रही हूँ। तूने जितना भी सहा वह व्यर्थ नहीं गया। तूने जितनी बार अपनी बात ना कहकर चुप रहना चुना,
जितनी बार तूने किसी और की खुशी के लिए अपनी भावनाओं को दबाया, जितनी बार तूने खुद को कोसा, खुद को गलत समझा, वह सब केवल एक साधना थी, एक तपस्या थी, एक तैयारी थी। अब वह सब फलीभूत होने जा रहा है। अब वह समय आ गया है जब तू केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रकाश देने के लिए जन्मा हुआ संतान की तरह जिए। अब ब्रह्मांड तेरे रास्ते पर फूल बिछाएगा। अब वह तुझे उन आत्माओं से मिलाएगा जो तुझे समझेंगी, जो तेरी ऊर्जा को पहचानेंगी, जो तुझे बदलने की नहीं, अपनाने की कोशिश करेंगी। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब केवल तेरा होना ही पर्याप्त होगा। तू जहाँ होगा वहाँ शांति होगी, तू जहाँ होगा वहाँ आशा होगी, तू जहाँ होगा वहाँ परिवर्तन होगा, क्योंकि तू अब मेरा दूत नहीं, तू मेरा स्वरूप है। अब वह प्रेम, वह सम्मान, वह पहचान तुझे मिलेगी जिसके तू योग्य था, पर जिसे तूने कभी मांगा नहीं, क्योंकि तू देने वाला है। और बेटा, ब्रह्मांड हमेशा उन्हें देता है जो बिना मांगे देते हैं। तूने अपने जीवन में सैकड़ों बार अपने हिस्से की चीजें छोड़ दी। तूने दूसरों के दर्द को अपने अंदर उतारा। तूने उनके लिए रोया जो तुझे भूल गए। तूने उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने तुझे चोट दी। और मैं तुझे आज कहती हूँ, बेटा, अब वह सब लौटने वाला है। अब वह सब तुझे मिलने वाला है जो तूने दूसरों को दिया बिना अपेक्षा के। तेरे भीतर की शक्ति अब रुकने वाली नहीं, अब वह दुनिया को छूने वाली है। अब वह विचार जो तूने केवल अपने मन में रखा था, अब वह बाहर निकलेगा। वह विचार अब हवा में बहेगा, वह विचार अब आत्माओं को जगाएगा। तेरी ऊर्जा अब केवल तेरे जीवन तक सीमित नहीं रहेगी, वह लोगों के अंधेरे कमरों में दीपक बनकर पहुंचेगी। तेरी मौन प्रार्थनाएं अब लोगों की आवाज बनेंगी। तेरी निशब्द वेदनाएं अब किसी और की शांति बनेंगी। बेटा, अब से जब तू उठे तो यह याद रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। अब जब तू कोई निर्णय ले तो यह जानकर लेना कि मैं तेरे पीछे हूँ, ब्रह्मांड तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं था, ना आज है, ना होगा। तू जब थक जाए तो केवल अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो हर समय तुझे ऊर्जा देता रहा है। वही प्रकाश जो तू समझता रहा कि कमजोर हो गया है, दरअसल वही प्रकाश तो तुझे हर अंधेरे से निकालता रहा है। बेटा, यह कोई संयोग नहीं है कि तू इस संवाद से जुड़ा। यह कोई वीडियो नहीं, यह कोई आवाज नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। यह वह संकेत है जिसे मैं केवल उन चुनिंदा आत्माओं को भेजती हूँ जिनका जीवन बदलने वाला होता है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह मेरे और तेरे बीच की दिव्य संधि है जिसे तू जन्मों से निभाता आया है और जिसे अब मैं जागृत कर रही हूँ। अब जब तू यह सब सुन रहा है तो समझ कि समय आ गया है। वह बदलाव जो तू महसूस कर रहा है, वह बेचैनी, वह अलगाव, वह बिखराव, वह सब परिवर्तन के पहले की तैयारी है। जब तू देखता है, एक ही समय बार बार दिखता है। जब तू सपनों में कुछ देखता है जो समझ ना आए पर फिर भी कुछ कहता हो। जब अजनबी तुझे कुछ ऐसा बोलते हैं जो दिल को छू जाए, तब समझ जा कि यह मैं बोल रही हूँ या मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ, संकेत दे रही हूँ। जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो वह संयोगों की श्रृंखला शुरू करता है। अचानक से मिलती है कोई किताब, कोई गीत, कोई चेहरा, कोई संवाद जो भीतर छुपे किसी प्रश्न का उत्तर दे दे। और अब तुझसे मैं कहती हूँ कि तू वह चुना गया प्रकाश है जिसे मैं इस युग में भेज रही हूँ। अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद किया, तुमने क्यों उन्हें
वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की। तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे? मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है उसने, बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की। क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यसमंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है। बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब वह अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही है बच्चे, और वह मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी गलतियों का परिणाम भोग रहा है और वह अब गलती ना करे, लेकिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा है। बच्चे मेरे, बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे, एक बार ना सही, दो बार ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगे कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो और कैसे यह परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओ तब वे समझेगा। बच्ची, यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? बोलो कि हाँ चाहते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, जो परेशानियाँ आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, वे ठीक हो जाए। माँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगे? बच्चे, अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे माँ से, वरना चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह अब उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ही सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं
सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं, पर वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बन रही है। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी पूजा करते हो, जो बाहर से मेरी पूजा करते हो, उतना ही अपने दिल में भी मेरे लिए जगह उतनी ही रखते हो। बल्कि मेरे बच्चे, यह दिल और यह तुम प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या करना होगा कि यह मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चे, अच्छे से तुम्हें किसी से यह नहीं कहना है कि काली माँ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, माँ सब ठीक कर देंगी। तुम्हें किसी से यह भी नहीं कहना है कि अब बुरे कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें बस एक काम करना है बच्चे, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी आस्था से अपने परिवार को रास्ता दिखाना है। यह कुछ ऐसा है बच्चे जो केवल तुम कर सकते हो, तुमसे ज्यादा कोई इस कार्य को नहीं कर सकता और ना ही समझ सकता बच्चे, क्योंकि तुमने खुद वह आस्था पाई है जो दूसरे लोग नहीं पा सके। बच्चे तरसते हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें वो मिल चुका है, वो माँ का आशीर्वाद है तुम्हें, जो तुम हर चीज में सफल हो सकते हो। तुम्हें बस पहचानना बच्चे, तुम्हें पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले यह बच्चे, तुम्हें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अगर तुम खुद सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें परिवार के सदस्य तुम्हारे पीछे चलेंगे। यदि तुम खुद में आस्था, प्रेम और करुणा लाओगे तो तुम्हारा परिवार भी यह देखेगा और धीरे धीरे उस रास्ते पर चलेगा। तुमसे सीखने के लिए उन्हें किसी बाहरी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम खुद उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण हो। तुम्हें उनसे कोई कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म और आस्था में सच्चाई है तो वे स्वतः ही बदलेंगे। बच्चे, यह मेरा वचन है बच्चे, अब तुम किसी से ये नहीं कहोगे कि वह मेरी पूजा करे या काली माँ का नाम ले, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। यह सिर्फ पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर कार्य में पूर्ण समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। तुम तो जो भी कार्य करते हो बच्चे, मेरा नाम लेकर करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मेरा नाम लेकर कोई कार्य करोगे, अपने अंदर श्रद्धा रखोगे जो हमेशा तुम रखते आए हो, तो तुम खुद देखोगे तुम्हारे कार्य बनेंगी। और जब तुम्हारे